हो सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है। मेहमानी के कुछ बेरों को वो डलिया में भर कर लाती है। अगर भाव हो, अगर भाव हो तो भगवान सबरी के घर जाकर के सबरी के जूठे बेरों का भी भोग लगाते हैं। भगवान माता जानकी की खोज करते करते माता सबरी के आश्रम पहुंचे। बहुत गरीब थी सबरी, घर में खाने को कुछ था नहीं, झोपड़ी में रहती थी। लेकिन प्रभु को देखा, प्रेम में ऐसी दीवानी हुई, हाथ पकड़ करके पूरे आश्रम की उस कुटिया में घुमा दिया। प्रभु आप यहां बैठिए, नहीं नहीं ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, प्रभु आप यहां बैठिए, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है। और बंधुओं, जो भगवान को बैठने के लिए आसन दिया वो भी उल्टा डाल दिया, पता ही नहीं चला कि उल्टा है कि सीधा है। ऐसा प्रेम में आवेश में आ गई भिलनी। और महाराज भगवान भी उस उल्टे पड़े हुए आसन पर पालती लगा करके बैठ गए और सबरी माता से बोले, हाथ पर पेट पर हाथ फेरते हुए कि मां कुछ खाने को है? बड़े देर से पैदल चल चल के आया हूं, भूख लग रही है। सबरी को अति आनंद हुआ और सबरी दौड़ी बेरों के बाग में गई और वहां से चुन चुन करके बेर लाई, भगवान को ला करके दिए। क्योंकि प्रेम अत्यंत बरस रहा था। प्रभु को कहीं कोई खट्टा कड़ुआ बेर न मैं खिला दूं, इसकी जानकारी करने के लिए भिलनी बेरों को चख चख करके अपनी टोकरी में भर करके लाई। वो बेर सबरी के जूठे थे और भगवान के सामने रख दिए। भगवान भी उन बेरों का भोग लगाने लगे और सबरी से कहते हैं, सबरी अरिला बेर बेर क्यों देर करे, और ये बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। बिलनी, अरे मां शबरी, तेरे ये जो बेर है ना वो माखन मिश्री से भी अच्छे हैं, जल्दी कर, जल्दी जल्दी दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी जो भगवान श्री राम के साथ रहने वाले, भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वयं प्रभु राम, जिनके ये शेषनाग जी अवतारी हैं, लक्ष्मण, जिन पे भगवान 24 घंटे शयन करते हैं, वो लक्ष्मण भगवान के इस मर्म को नहीं समझ पाए, बुद्धि मोहित हो गई और मन में आया कि ये प्रभु कैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं जो सबरी के झूठे बेरों को मांग मांग कर खा रहे हैं, ये कहकर खा रहे हैं कि बड़े जोर की भूख लगी है, जल्दी दे। लक्ष्मण को देखा प्रभु ने और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण क्या बात है, मीलों की यात्रा आप मेरे साथ पैदल चल करके आए हैं, भूख मुझे लगी है तो आपको भी लगी होगी, लो तुम भी खाओ। ओ लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, और देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। लक्ष्मण एक बार खाओ तो सही, संसार में जितने भी खाने योग्य व्यंजन है वो इन बेरों के सामने सभी फीके हैं। लक्ष्मण नहीं खाना चाहते तो भगवान ने कहा, तुम खाते नहीं बात क्या है, और सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है
स्वाद भरा लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। एक बेर जबरदस्ती हाथ में थमा दिया, लो चख के खाओ देखो। लक्ष्मण ने नहीं खाया। और बंधुओं, वो भगवान के भक्त का प्रसाद भगवान की नजर से बचाकर लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। ऐसा वेदों में वर्णन है। आप लोग जानते हैं कि वो बेर कहां गिरा? वो बेर जाकर के गिरा था द्रोणागिर पर्वत पर। और मेघनाद ने जब शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी के पास एक रात्रि का समय था। सुषेण वैद्य ने आकर के उपचार बताया और कहा कि संजीवनी यदि कोई वीर लेकर के आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी गए। वो बेर जो लक्ष्मण ने फेंका था वही द्रोणागिर पर्वत पर गिरा और उसी बेर का प्रसाद संजीवनी बूटी बना। कहने का भाव भगवत प्रेमियों, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमें कभी किसी भगवान के भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सुंदर सुंदर कथा प्रसंग सुनाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम।